अल्लाह के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फ़रमाता है क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों से मेरा झगड़ा होगा। उनमें से पहला शख्स वो है जिसने अल्लाह वहदहु ला शरीक का नाम लेकर कोई मुआहदा किया और फिर उसको तोड़ दी। यानी अल्लाह का नाम लेकर कोई वाहदा किया, कोई मामला किया, कोई इसके अलावा कोई बात की, उसमें अल्लाह को शामिल हाल किया और फिर उसने वो वादा, वो अहद, वो बात जो है निभाई नहीं बल्कि तोड़ दी। तो ऐसे शख्स के साथ अल्लाह वहदहु ला शरीक का क़यामत के दिन झगड़ा होगा। और अल्लाह से कौन झगड़ा कर सकता है और कौन झगड़ा करके पूरा आ सकता है? तो दूसरा शख्स वो है जिसने किसी शरीफ और आज़ाद आदमी को गवाह किया, फिर गवाह करने के बाद उसको बेच दिया, उसको फ़रोख्त कर दिया और उसकी कीमत खाई। यानी किसी को गवाह कर लिया, ऐसे ही गवाह कर लिया आज़ाद आदमी को, शरीफ आदमी को, फिर उसको बेच दिया, फिर जो वो रकम मिली उससे मौज मस्ती की। तो ऐसे आदमी के साथ क़यामत के दिन अल्लाह का झगड़ा होगा। तो तीसरा आदमी वो है जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया, फिर उससे पूरा काम लिया और काम लेने के बाद उसकी मज़दूरी नहीं दी। तो ऐसा आदमी जो है कल क़यामत के दिन अल्लाह वहदहु ला शरीक उससे झगड़ा करेगा। तो मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए। तो हमने गौर व फ़िक्र करना है कि कोई मुआहदा, कोई मामला, कोई वादा करें तो उसको पूरा करें और नाजायज़ तौर पर किसी को तंग ना करें, गवाह ना करें या वैसे ज़लील व रुसवा ना करें। और इसी तरह अगर किसी मज़दूर को मज़दूरी पर लगाएं तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मज़दूरी दें। जब आप ऐसे अमल करेंगे यानी भलाई वाले कि किसी को परेशान नहीं करेंगे, वादा करेंगे तो पूरा करेंगे और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे और दीगर जो मामलात हैं मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले देंगे, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत होगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं करेंगे, इन 3 किस्म के लोगों में से हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह का झगड़ा होगा। और अल्लाह से कौन झगड़ा कर सकता है और झगड़ा करके अल्लाह से पूरा कौन आ सकता है? तो हमें गौर व फ़िक्र करना है और अपने रब से डरना है।